Hello everyone, good morning and welcome in our next session of class 10 biology. In previous lecture, we discussed about different structure of buccal cavity such as teeth, palate, parts of teeth and structure of teeth and their function. And today I am going to talk about स्ट्रक्चर ऑफ टंग. ठीक है, आज हम देखेंगे टंग का स्ट्रक्चर. लेकिन टंग का स्ट्रक्चर देखने के पहले मैं थोड़ी सी आपसे एक जनरल बात करना चाहता हूं कि अब ये जो टॉपिक चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही बड़ा चैप्टर है. इसमें एक्चुअल में 4 चैप्टर इंक्लूड है. जैसे फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन है, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन. तो ये 4 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में और ये पूरे टॉपिक्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी रहता है, इसलिए मैं थोड़ा आपको पढ़ा भी रहा हूँ. ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत कम दिया हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ा रहा हूँ. तो आपको जो भी ना बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन भी करते जाए, है ना. और आपके पास वीडियोस रहती है तो इसका आप देख के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में जरूर नोट करें. बहुत से बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ को ऐसा लग रहा है कि सर ने अभी एक्सरसाइज नहीं कराई. तो बच्चों अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, टाइम लग रहा है इसमें, और जब टॉपिक फिनिश होगा तब अपन एक्सरसाइज करेंगे. लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ कुछ मटेरियल देता जा रहा हूँ. तो जिनको ये चिंता हो रही कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो आप अभी बोर्ड की जो चीजें हैं नोट करते जाइए और जो मैंने बीच बीच में दिया है वो भी नोट करें. और चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको दे दूंगा. ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू. तो let's start. Structure of tongue. What is tongue? Tongue is a muscular, glandular and sensory structure. Tongue कैसा स्ट्रक्चर होता है? मस्कुलर, ग्लैंडुलर एंड सेंसरी स्ट्रक्चर होता है ना. आपने टंग को आपके माउथ में है तो आप बगल कैविटी के अंदर है, आपने अक्सर फील किया ही होगा, देखा ही होगा, और अभी भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है. ग्लैंडुलर है. ग्लैंडुलर व्हाई? because inside the tongue there are various types of salivary gland. ठीक है, which secretes saliva. ठीक है, तो टंग इज अ मस्कुलर, ग्लैंडुलर एंड सेंसरी. सेंसिटिव है, तो आप कुछ भी चीज का फील करते हैं. जैसे ही टंग में आपके कोई भी चीज जाएगी, चाहे वो डिफरेंट टेस्ट की चीज हो या टेस्ट भी चीज, तो भी आपको पता चलता है कुछ हमारे टंग से टच हुई है. ठीक, तो सेंसरी स्ट्रक्चर है. सिचुएटेड एट द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. आप जो बकल कैविटी का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस बकल कैविटी के स्ट्रक्चर के फ्लोर में ये क्या है? टंग है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बकल कैविटी का स्ट्रक्चर पूरा बताया था, वहां पे भी स्ट्रक्चर बनाया था. यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लोर ऑफ बकल कैविटी में ये टंग सिचुएटेड रहती है, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है? मस्कुलर, ग्लैंडुलर एंड सेंसरी स्ट्रक्चर. ठीक है. टंग कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट बड. टंग, यहाँ पे जो टंग का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट बड रहते हैं विच प्रोवाइड डिफरेंट टेस्ट टू फूड, जो फूड को डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड करता है. अ लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बड लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ टंग. टंग के सरफेस में लार्ज नंबर में टेस्ट बड होते हैं, क्योंकि एक फंक्शन मैंने आपको अभी बताया था कि टेस्ट बड टंग हेल्प इन टेस्ट ऑफ फूड. फूड के टेस्ट में टंग हेल्प करती है. तो क्यों हेल्प करती है? क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बड. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बड सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ टंग. ठीक है. अब कहाँ कहाँ पर कौन से बड होते हैं जो हमको डिफरेंट टेस्ट को फील कराते हैं? टेस्ट बड लोकेटेड नियर द टिप ऑफ टंग. ये जो इसकी जो टिप है टंग की, टेस्ट बड लोकेटेड नियर द टिप ऑफ टंग इज फॉर स्वीट टेस्ट. यहाँ पर जो टेस्ट बड रहेंगे वो किस तरह के टेस्ट के लिए रहेंगे? इज फॉर स्वीट टेस्ट. टेस्ट बड प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ टंग. यहाँ पे जो साइड में जो रहते हैं, ठीक है, ये टेस्ट बड होते हैं इज फॉर सॉल्ट टेस्ट. ठीक है, ये सॉल्ट जो सॉल्ट एंड सॉल्ट टेस्ट, या यूँ कह सकते हैं सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट के लिए जो साइड में जो टेस्ट बड होते हैं वो नमकीन और खारे टेस्ट के लिए रहते हैं. इसके बाद थर्ड है टेस्ट बड लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ टंग. यहाँ पे जो पोस्टीरियर एंड पे जो रहते हैं ये टेस्ट बड होते हैं इज फॉर बिटर टेस्ट. यहाँ पर जो टेस्ट बड रहेंगे वो किस तरह का टेस्ट फील कराएंगे? बिटर टेस्ट. यहाँ पे जो टेस्ट बड रहेंगे वो साल्टी और सॉल्ट टेस्ट. ये जो
आपको डिफरेंट टाइप के टेस्ट बड की लोकेशन मैंने आपको बताई। टिप पे कौन से टेस्ट बड रहेंगे, इज फॉर स्वीट टेस्ट, टेस्ट बड लोकेटेड एट द मार्जिन ऑफ टंग, इज फॉर साल्टी एंड सॉर टेस्ट, टेस्ट बड लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ टंग, इज फॉर बिटर टेस्ट। तो ये मैंने आपको बकल कैविटी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताया आपको। इसके साथ ही यहाँ पे टॉन्सिल की भी लोकेशन होती है बकल कैविटी में। बकल कैविटी का जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है, पोस्टीरियर पार्ट के बिल्कुल जहाँ पे दोनों जॉस की ज्वाइनिंग हो रही है, यहाँ पे ज्वाइनिंग पे क्या होता है, यहाँ पे टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल इज द लिम्फेटिक आर्गन, ये एक लिम्फेटिक आर्गन होता है। इसका यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ वर्क नहीं है, डाइजेशन में न्यूट्रिशन कोई वर्क नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी बल्कि किसी तरह से ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है, फूड की स्वेलिंग में फिर दिक्कत आती है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कई बार इस टॉन्सिल की वजह से। बाकी यहाँ पे कोई वर्क नहीं इसका डाइजेशन न्यूट्रिशन में। तो फर्स्ट पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। सेकेंड पार्ट है एसोफेगस। सेकेंड पार्ट क्या है, एसोफेगस। एसोफेगस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जैसे बकल कैविटी से आगे हम आते हैं, जैसे सपोज ये बकल कैविटी पार्ट था, ये एसोफेगस है। एसोफेगस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, एसोफेगस के भी पहले एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। बकल कैविटी जहाँ पे ओपन होती है नेक रीजन में, यहाँ पे फेरिंग्स एक पार्ट होता है। फेरिंग्स जो पार्ट होता है यहाँ पे कई तरह की ओपनिंग्स होती हैं, जैसे नोज से एक ओपनिंग आती है, तो फेरिंग्स का फर्स्ट पार्ट जो नोज से आ रहा है वो नेजोफेरिंग्स कहलाता है। फिर लेरिंग्स, यहाँ पे हमारी एक रेस्पिरेटरी डक्ट भी यहाँ पे साइड से रहती है, तो वो लेरिंगोफेरिंग्स कहलाता है। और नीचे एक पार्ट जो रहता है जो कि कहाँ एसोफेगस से जुड़ा रहता है। तो ये 3 पार्ट यहाँ पे रहते हैं। कुछ ओपनिंग्स भी रहती है, नोज से आने वाली ओपनिंग, ईयर से आने वाली ओपनिंग, ठीक है, ये सब यहाँ पे कनेक्टेड रहती है। यहाँ से एक ईयर से यूस्टेकियन ट्यूब आती है जो कि यहाँ फेरिंग्स के थ्रू माउथ को कनेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए कई बार जब हम ईयर में ईयर ड्रॉप डालते हैं तो उसका टेस्ट हमको माउथ में भी आता है, क्योंकि यहाँ से एक यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू ये फेरिंग्स से जुड़ी होती है। और यूस्टेकियन ट्यूब से लगा हुआ यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कई बार जैसे लाउडली साउंड होता है या कई बार बहुत जम के कोई साउंड हो जाता है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई दम से कुछ चीज़ यहाँ पे गिरा देता है, पटक देता है, तो आपके ईयर ड्रम पे या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर इफेक्ट ना पड़े, वो फटे ना, इसलिए यहाँ से एक आप प्रोसेस देखते हैं। जैसे ही साउंड होता है आपका मुंह एकदम से सडनली ऐसा खुला खुला रह जाता है। तो जैसे ही मुंह माउथ आपका ओपन हुआ, यहाँ से कुछ एयर जाती है यूस्टेकियन ट्यूब से होते हुए और ईयर ड्रम के पहले एक प्रेशर क्रिएट करती है ताकि वहाँ पे ईयर ड्रम पे या कान के पर्दे पर लाउडली साउंड का इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये फेरिंग्स में रहता है, यहाँ पे किसी तरह कोई डाइजेशन नहीं होता है, इट ओनली प्रोवाइड पैसेज ऑफ फूड। नेक्स्ट है एसोफेगस, थर्ड पार्ट है एसोफेगस। तो सेकंड था फेरिंग्स, ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था जहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स थी। थर्ड पार्ट एसोफेगस। एसोफेगस इज आल्सो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। एसोफेगस जो रहती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे इससे फूड को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे स्टमक में पास करती है। इट प्रोवाइड पैसेज टू फूड फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक। बकल कैविटी से स्टमक तक जो फूड जाता है इसी एसोफेगस के थ्रू होते हुए यहाँ से पास होगा और फिर यहाँ पे क्या रहेगा, स्टमक रहेगा अगला पार्ट, ठीक है। तो ये बकल कैविटी था। बकल कैविटी के बाद ये फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, ये कौन सा पार्ट हो गया, एसोफेगस। और एसोफेगस के बाद क्या है, स्टमक। फेरिंग्स, एसोफेगस एंड स्टमक। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं स्टमक। स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो वाइडेस्ट पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं स्टमक। स्टमक इज द जे शेप स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा स्टमक का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं अलग से बना देता हूँ स्टमक का स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टमक का, ठीक है। लगभग जे शेप, इस तरह का जे शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इट स्टोर फूड टेम्पररी। यहाँ पे फूड टेम्पररी स्टोर होता है फॉर डाइजेशन प्रोसेस।
डाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे होगी। जैसे ही फूड यहाँ पे स्टमक में आएगा, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पार्शियली फूड का डाइजेशन होता है, कंप्लीटली जो रहता है इंटेस्टाइन तक पहुँचने तक डाइजेशन होगा। अब यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्टमक देखने वाले हैं। तो स्टमक मैंने आपको बता दिया, स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज जे शेप स्ट्रक्चर इन विच फूड स्टोर टेम्पररी, और इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। स्टमक जो होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं देखें आप। स्टमक जो होता है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट है इसका कार्डियक, सेकेंड पार्ट है फंडिक, एंड थर्ड पार्ट इज पाइलोरिक। ठीक है, ये 3 पार्ट है। कार्डियक जहाँ पे ये एसोफेगस ओपन हो रही है, फिर ये फंडिक, और फिर लास्ट पार्ट जो रहता है ये पाइलोरिक कहलाता है। कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। ये जो पहला पार्ट और लास्ट पार्ट है, कार्डियक पार्ट में यहाँ पे ये एसोफेगस ओपन हो रही है, ये क्या है, एसोफेगस है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। तो ये जो पार्ट है जहाँ पे पाइलोरिक एंड है और कार्डियक जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, वाल्व। ठीक है, तो स्टमक इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। कार्डियक इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक, फंडिक इज द मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक, एंड पाइलोरिक इज द एंड पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, तो ये 3 पार्ट यहाँ पे स्टमक में आप देखेंगे। और कार्डियक पार्ट में जहाँ पे एसोफेगस ओपन हो रही है, यहाँ पे वाल्व लगा होता है। पाइलोरिक पार्ट में भी यहाँ पे जहाँ से इंटेस्टाइन ओपन हो रही है, यहाँ पे भी वाल्व लगा होता है। क्योंकि जब डाइजेशन प्रोसेस चलती है तो दोनों वाल्व यहाँ पे कवर्ड रहते हैं, ताकि फूड ऊपर ना जाए और अनडाइजेस्टेड फूड नीचे ना आए। तो यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो आपको बताऊँ मैं क्या है। अगला पार्ट इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है 5th पार्ट, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज द हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटेस्टाइन कैसा पार्ट होता है, इंटेस्टाइन इज द हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकंड क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 7 to 8 मीटर लॉन्ग। 7 to 8 मीटर लॉन्ग, इतनी लंबी इंटेस्टाइन होती है आपकी। ठीक है, और इंटेस्टाइन इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाउ मेनी लॉन्ग इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 to 8 बोल सकते हैं आप। एक एवरेज यदि लेंथ देता है 6 to 8 मीटर लॉन्ग होती है। और ये 6 to 8 मीटर जो लॉन्ग होती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से मिलके फॉर्म होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। जैसे स्टमक, ये आप देख रहे हैं स्टमक, यहाँ से ये इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी यहाँ पे, और फिर ये आप जो देखते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये इस तरह से इंटेस्टाइन तैयार होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम, जेजुनम और ये जो हेलिकॉइड पार्ट है इलियम। इलियम जो रहता है सबसे इलांगेटेड पार्ट रहता है इसका इंटेस्टाइन का। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे सीकम, कोलॉन और ये रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये दोनों 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होते हैं, डुओडेनम, ये जो देख रहे हैं आप डुओडेनम, यहाँ पे जेजुनम और ये इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, यहाँ पे एक अपेंडिक्स भी होती है सीकम में, सीकम, कोलॉन और ये रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट कौन कौन से, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलॉन और रेक्टम। ये पार्ट सीकम है, ये कोलॉन है और ये क्या है, रेक्टम। ठीक है, ये डुओडेनम है, ये जेजुनम है और ये इलियम। इस तरह से ये 3 पार्ट्स में बनी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बट इट इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो रहती है वो कम होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लगभग 6 मीटर के आसपास होती है और इसकी लेंथ जो रहती है 1.5 के आसपास होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होने के बाद भी स्मॉल इंटेस्टाइन कहला रही है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होने के बाद भी ये लार्ज इंटेस्टाइन कहला रही है, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कंप्लीट होता है। इसके आगे की चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इतना आप रिवाइज कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे और इन सभी पार्ट्स को आप पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।